कहनी चाहिए। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। इधर देखो देखो। हे नारद जी, मैं शिवपुर ब्रह्मलोक सब जगह घूम रहा हूँ, परंतु श्री रामचंद्र जी का विरोधी जान करके मुझे कोई शरण देने को तैयार नहीं है। हे प्रभु, अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। हे हरिनाम, हे प्रजाजनों, जब इंद्र के पुत्र की ये दशा है तो तुम साधारण मनुष्यों का क्या होगा। अतः आप सभी श्री राम जी का भजन करने में लग जाओ, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। कब समय सांस की गति रुक जाए किसी को नहीं पता। अतः हे जयन, अब मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? मुझे चाहिए जिनका तुमने अपराध किया है तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तुम जाकर उनके चरणों में गिर जाना, क्योंकि वह कृपा निधान है, वह तुम पर जरूर कृपा करेंगे। जो आज्ञा। कृपालु अत्यारत वाले, एक मय तजिक हरित जालवाले। जयन, हाँ प्रभु, तुमने अपराध तो बड़ा भयंकर किया है, लेकिन तुम अब मेरी शरण में हो, इसलिए मैं तुम्हें एक नेत्र करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके अतुलित प्रताप और अतुलित बल को पहचान नहीं पाया और मूर्खतावश मैं अपराध कर बैठा। हे नाथ, अब मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। जब प्रभु को ये सुनत महामुनि हर्षित भयउ। गीतकार हर्ष उठ धाय सुधारो। करत दंडवत मुनिवर लाए, प्रेम बाल दो जन मनवाए। आइए इस आश्रम को पवित्र कीजिए। विराजिए भैया। भगवान की पूजा अन्न फल खिलाए और स्तुति। नमामि भगवत्सलं कृपालु सेन कोमलं भजामि कर जोरी बहोरो चरण सरोरवनाथ जनक बहुत जय मुक्त। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी ये मति आपके चरणों को कभी तजे नहीं और इनमें निश्चल प्रेम बना रहे। मुझे ऐसा वर दीजिए भगवान। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरे सुशील विनीता। प्रणाम देवी। ऋषिपत नहीं मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाए। हे सीते, सौभाग्यशाली बनी रहो। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमर सुहाए। हे सीता, ये दिव्य वसन है, ये सदा नए रहते हैं, ये कभी मेले नहीं होंगे। कह ऋषि बधू सरस मृदु वाणी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। हे सीते, तू ध्यान देकर सुनिए, अब
वे स्त्री के धर्म तुझे बताती हूँ। मात पिता भ्राता हितकारी मित पद सब सुन राजकुमारी। हे सीते, माता पिता भाई बहन मित्र सब हितकारी होते हैं। अमित दान भरता मैं दे अधम जो नारे जो सेवन दे। हे सीते, अमित दान भरता मैं दे। हे वैदेही, पति असीम दान को करने वाला होता है। किसी भी स्त्री का पति वृद्ध हो, रोगी हो, धनहीन हो, मूर्ख हो, ऐसे पति का भी अगर स्त्री अपमान करती है, उसकी सेवा नहीं करती है, तो वह स्त्री अधम है और नरकगामी होती है। जगपति व्रता चार विद्या वेद पुराण संत सब कहै। हे सीता, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां बताई गई है। वेद पुराण और संतों ने ऐसा कहा है। उत्तम पतिव्रता स्त्री वो है जिसके पराया पुरुष सपने में भी नहीं आता, वो स्त्री उत्तम पतिव्रता मध्यम परे पति देखिए कैसे। जो धर्म का विचार करके इन सभी बातों से बची रहती है, वो तीसरी प्रकार की निकृष्ट पतिव्रता कहाई गई है। बिनु सिर भयते रह जोई जाने सुअधम नारे जग सोई। और हे सीता, चौथी पतिव्रता जो भय से, लाज से, किसी भी प्रकार से पराये पुरुष से बची रहती है, वो अदम चौथी प्रकार की पतिव्रता कहा गई है। पति वंचक पर पतिव्रत परई रौरव नरक कल्प सत परई। और हे सीता, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है और पराये पुरुष से रति करती है, वो स्त्री अदम नरक की गामी होती है। बिनु श्रम नार परम गत लई पतिव्रत धर्म छाड़ चल गई। हे सीता, वेदों और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि स्त्री बिना प्रयास के, बिना श्रम के यदि सच्ची लगन से अपनी पति की सेवा करती है, तो उसे किसी प्रकार के अनुष्ठान व्रत आदि करने की कोई जरूरत नहीं है और वह परम पद की अधिकारी होती है। पति प्रतिकूल जन्म जय जाने। तूने तो यह कथा संसार के लिए रची है, क्योंकि तू अपने पति श्री राम जी का अनुकरण करने वाली है। ऐसी घोर विपत्ति में भी उनको वन में साथ है। सीता, तेरे नाम का स्मरण करके संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी और अपने परम पद को प्राप्त कर लेगी। सुन जा का कार्य कीजिए। भगवान विराट नाम के रखने वाले विपुल संगना। कैसा विचित्र दृश्य है। ये अष्टियों का अंबार कैसे लगा हुआ है? हे प्रभु, ये ऋषि मुनियों की नागर लगाए हैं। क्या? हाँ भगवान। निश्चर हीन करहु अच्छा, भुज उठाई प्रणति सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख। हे मुनिराज, मैं दशरथ पुत्र राम अपनी भुजा उठाकर शपथ लेता हूँ कि मैं इस पति को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। जय हो जय हो जय हो, धन्य हो भगवान। बाबा भरत मनोरथ आतुर भावा आतुर भावा। ओहो, मैंने सुना है कि रघुनाथ जी इस वन में आ रहे
हरे हरे गाया, हरे हरे गाया, हरे हरे गाया। भगवान तो दीन बंधु है, दीन वत्सल है, वो मुझ पर, मुझ दीन पर अवश्य कृपा करेंगे। कहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिले निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मोरे जी भरोस दृढ़ राई। भगत बिनु श्री रघुनाथ जी का हूँ और भगवान अपने भक्तों पर अवश्य जल्दी चलना चाहिए, मेरे राम आते ही होंगे। हे राम, श्री राम। इसे अरविंद संत ने सूझा, तो मैं चले वहाँ नहीं बूझा। यहाँ तो 3 रास्ते हैं, मैं इधर जाऊं भजन करता हूँ, भगवान अवश्य मुझे यही मिलेंगे। लगते हृदय सरोवे। भगवान श्री राम आए हैं। मुनि राम बहुभांत जगावा, बहुभांत जगावा। मुनिराज, मुनिराज, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आपके मन में जो हो, जो अभिलाषा हो, वो वर मांगिए। जागर ध्यान जनित सुख पावा। ये नहीं जग रहे, भगवान अपनी झांकी को उनके हृदय से अदृश्य कर देते हैं। अरे मेरे राम, प्रभु आप आ गए प्रभु। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। तम मुनि हृदय धीर धर, कहीं पदवार निज आश्रम प्रवान करे, पूजा विविध प्रकार। हे प्रभु, आपने इस दिन पर बड़ी ही कृपा की है और मैं आपसे विनय करता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम को चलिए, जिससे मेरा आश्रम पवित्र हो जाए। आप अपनी भार्या और भाई लखन के साथ में मेरे आश्रम को पधारिए प्रभु। ठीक है महाराज। पधारिए, मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। मुनिराज, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव के प्रणाम। अरे ऐसे दीक्षण तू आ गया क्या? हाँ भगवान, मैं आ गया और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और उनकी भार्या सीता तीनों आपके आश्रम में आ चुके हैं अरे भगवान। ऐसे दीक्षण करनी है, तू मेरे प्रभु को लेकर आ गया। आपके आश्रम के बाहर हैं भगवान, उनको जल्दी लाइए। चलिए चलिए उनका स्वागत करते हैं। आयुष्मान भव। हे प्रभु, मेरे आश्रम में पधारिए। मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो मेरे आने का कारण भी जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अब सो मंत्र देहु प्रभु कोई, जे प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपके भक्ति के प्रताप से कुछ जानता हूँ। हे अब सो नाथ, मंत्र देहु प्रभु मोहि, जे प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनिराज, मुझे आप ऐसी सम्मति दीजिए कि मैं ऋषि मुनियों, साधु संतों को परेशान करने वाले भयानक राक्षसों को इस पृथ्वी से विहीन कर सकूं। हे नाथ, आप मुझसे पहुंच रहे हो कि मैं राक्षस को किस प्रकार से मारूंगा, ये तो आपका बड़प्पन है। हे नाथ, मैं आपके भक्ति के प्रताप से कुछ आपकी महिमा जानता हूँ। हे नाथ, ये ब्रह्मांड गुलर के समान के वृक्ष के समान है। हे नाथ, उस पर लगने वाले छोटे छोटे फल ये अनेकों ब्रह्मांडों के समान है। उसके अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु ये चराचर के प्राणी हैं और उनको कठिन काल जो उन फलों का भक्षण करता है, हे नाथ, वो भी आपसे डरता है। आप सर्व संसार का नाश करने वाले में सक्षम है, फिर भी हे नाथ, आप अपनी
बड़प्पन के लिए मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, सुनिए। हे प्रभु परम मनोहर धाम, पावन पंच लगे नाम। हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर पावन पवित्र गोदावरी नदी के निकट पंचवटी नाम का सुंदर स्थान है। वो गौतम ऋषि के उग्र श्राप से दंडकारण्य नष्ट भ्रष्ट हो चुका। अब आप वहाँ पर चलिए, वहाँ जाने से वो पवित्र पावन हो जाएगा और आपका जो कार्य है वो वहाँ पूर्ण सफल होगा। नाथ, वहाँ आप अपना आश्रम बनाइए और कुछ समय वहाँ निवास कीजिए। चले तो मनाए समाई मुनिराज। प्रत्येक